एक या एक से ज्यादा दांत मिसिंग है, उस केस में ब्रिज लगाएं कि इम्प्लांट। ब्रिज क्या होता है, जब कोई दांत नहीं है, एक दांत मिसिंग है, तो आसपास के दो दांत का सपोर्ट लेकर के ब्रिज बनाया जाता है। जैसे एक सेतु बांधते हैं अपन, दो खंभों के ऊपर एक पुल बनाते हैं, वैसे ही ब्रिज बनता है। दो दांत के ऊपर बीच में एक दांत लगा दिया जाता है हैंगिंग। तो होता क्या है, दांत को सब दूर से 1-1 मिलीमीटर छोटा करना पड़ता है। उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं, उन दो दांतों के कैप के सहारे बीच में एक दांत लगाते हैं, इसे ब्रिज बोलते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इम्प्लांट करना, प्रत्यारोपण करना। टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा। टाइटेनियम का या सिरेमिक का स्क्रू होता है जो कि हड्डी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है जगह क्रिएट करके। इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, उस टाइटेनियम और या फिर सिरेमिक के स्क्रू का। तो ये दो ऑप्शन है अपने पास, एक ब्रिज, एक इम्प्लांट। अब ब्रिज कराएं या इम्प्लांट कराएं, ये इनमें से क्या बेहतर? अगर मुझसे पूछेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है कि ब्रिज या इम्प्लांट में से एक चीज चूज करना है, तो हमेशा इम्प्लांट बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में हमें इम्प्लांट ही करना है। आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपका जो केस है वो इम्प्लांट के लिए सूटेबल है या ब्रिज के लिए। अगर आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आप ब्रिज पे भी जा सकते हैं और इम्प्लांट पे भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है, तो आपकी चॉइस हमेशा इम्प्लांट होनी चाहिए। इम्प्लांट प्रक्रियाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है इमीडिएट इम्प्लांट, एक होता है इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट, और एक होता है कन्वेंशनल रूटीन इम्प्लांट। कन्वेंशनल इम्प्लांट में हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं हड्डी के अंदर और 3 से 6 महीने के लिए उसको भूल जाते हैं। इम्प्लांट हड्डी से जुड़कर हड्डी का ही एक पार्ट हो जाता है, अपनी पकड़ अच्छे से मजबूत कर लेता है। फिर उसके ऊपर का पार्ट, जिसे हम अबटमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर कैप लगाते हैं। दूसरा होता है इमीडिएट इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट मीन्स हमने दांत निकाला और दांत निकाल के तुरंत उसी वक्त वहां पर इम्प्लांट कर दिया। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है इम्प्लांटेशन की, क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑलरेडी एक सॉकेट क्रिएट हुआ है उसका यूज कर रहे हैं। हमें एडिशनल ऑस्टियोटॉमी मतलब हड्डी काटने की जो प्रोसीजर है वो नहीं करनी। दूसरा, जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का दांत निकलने के बाद, हम उस हीलिंग प्रोसेस को भी यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हमको कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में एक तो बोन ड्रिल करने का, दूसरा फिर वो ड्रिलिंग के बाद उसको हील होने का, ये 2 प्रोसेस जो है वो हम बाईपास कर रहे हैं इमीडिएट इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट मतलब दांत निकाला तुरंत इम्प्लांट कर दिया। ये हर जगह हर बार पॉसिबल नहीं है, ये डॉक्टर का जजमेंट है कि उसे इमीडिएट इम्प्लांट करना है या नहीं करना। दूसरा कन्वेंशनल। तीसरा इमीडिएट लोडिंग। इमीडिएट लोडिंग मतलब हमने दांत निकाला, इम्प्लांट किया और उसमें तुरंत दांत लगा दिया 24 घंटे के अंदर। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, हर केस में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, इमीडिएट लोडिंग या इमीडिएट इम्प्लांट। ये आपकी डॉक्टर की विजडम पर है कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी पेशेंट्स डेंटल इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं वो जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इम्प्लांट करवाएं। इजरायली इम्प्लांट कराएं, कोरियन इम्प्लांट कराएं, कि जो स्टेट्स में बनता है, इंडियन इम्प्लांट्स, चाइनीज, जर्मन, काफी सारे इम्प्लांट्स के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो कंफ्यूजन की स्टेट है कि इम्प्लांट कौन सी कंपनी के, कौन से ब्रांड के। थोड़ा सा बेसिक पे जाएं। इम्प्लांट्स क्या है, एक स्क्रू है, किसका, टाइटेनियम का बना हुआ। अब वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी पैकेजिंग का हो, द मटेरियल जिसका बना हुआ है वो टाइटेनियम, दैट रिमेन्स दी सेम। किसी भी कंपनी का हो, कोरिया में बना कि इजराइल में कि इंडिया में कि यूएस में, मटेरियल रिमेन्स दी सेम, कोई सी भी कंपनी का हो। फिर क्या चीज इंडिकेट करती है कि सक्सेसफुल रहेगा इम्प्लांट सर्जरी या नहीं, कौन सी कंपनी का है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट दी मार्केटिंग गिमिक्स, सिर्फ ब्रांडिंग है और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं उसका असर पड़ता है, बाकी मेनली मार्केटिंग। इम्प्लांट के सक्सेस के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी है? पहली चीज, पेशेंट का होस्ट रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट खुद। उसकी बोन कैसी, कितनी इलास्टिक है, कितना कैल्शियम कंटेंट है, उसमें विड्थ कितनी है जिसके अंदर इम्प्लांट डालना है, जिस बोन में, जैसे सपोज नीचे के जॉ में डालना है तो जॉ की विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है बोन की जिसमें हमें इम्प्लांट डालना है। पहली चीज पेशेंट की बोन। दूसरा, उसकी सिस्टमिक कंडीशन, उसे कोई फर्दर और बीमारी तो नहीं है दूसरी जिनके लिए वो दवाइयां ले रहा है। तीसरा, उसकी इम्यूनिटी। चौथा, होस्ट रिस्पॉन्स, मतलब एक फॉरेन मटेरियल जब शरीर के अंदर जाता है तो आपका शरीर उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पॉन्स सबसे इम्पोर्टेंट है। देन हैबिट्स, स्मोकिंग तो नहीं है, स्मोकर्स शुड नेवर ऑप्ट फॉर इम्प्लांट। 80% फेलियर रेट है कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में स्मोकर्स के लिए। तो ये पेशेंट से रिलेटेड हो गया। देन डॉक्टर जो आप चूज करें
he should ideally be qualified, trained, skilled and experienced. फिर तीसरी बात आती है मटेरियल की, जो मैंने बताया कोई सा भी इम्प्लांट हो ऑलमोस्ट एक समान। एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप इम्प्लांट करवा रहे हो तो आपका डॉक्टर किस इम्प्लांट के साथ कंफर्टेबल है। What is important is your doctor who is going to deliver an implant in your mouth, वो जिस इम्प्लांट कंपनी के साथ कंफर्टेबल हो वो इम्प्लांट करवाओ, बेटर है। बाकी सब सेम होते हैं। मोटा मोटा एक रिमूवेबल और एक फिक्स्ड। रिमूवेबल ऑप्शन आपने देखा होगा, घर में बुजुर्गों को दांत निकाल कर एक बॉक्स में पानी में रख देते हैं, सुबह साफ करके फिर पहनते हैं, एक वो रिमूवेबल ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है फिक्स्ड का। फिक्स्ड दांत में दांत फिक्स हो जाते हैं, जैसे आप और मैं ब्रश करते हैं डेली सुबह शाम, वैसे उनको ब्रश करना है। कोई किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं, किसी प्रकार का कोई स्पेशल केयर नहीं, नॉर्मल दांतों की तरह उसको क्या करना होता है कि आपकी बोन के अंदर ड्रिल किया जा रहा है। इम्प्लांट लगाने से पहले ड्रिलिंग होती है, बोन में स्पेस क्रिएट करते हैं इम्प्लांट के लिए, फिर वो इम्प्लांट वहाँ पे प्लेस करते हैं। जब हम बोन के अंदर ड्रिल करते हैं बट ऑब्वियस है से हफ्ता 15 दिन का डिस्कम्फर्ट, हल्का फुल्का पेन रहता है, जो कि दवाइयों से कवर किया जाता है। अब दवाई खाने के कारण अगर आपको कुछ डिजीनेस लग रही है वो बात अलग है। इम्प्लांटेशन के कारण किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, बुखार नहीं होता, सर दर्द नहीं होता, कान दर्द नहीं होता, जो भी आप बताएं से कुछ भी नहीं होता। जिस पर्टिकुलर प्लेस पे इम्प्लांटेशन हुआ उस जगह पर दर्द और डिस्कम्फर्ट, हल्की उल्की स्वेलिंग 2-3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन रह सकती है, अदरवाइज किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक फॉरेन बॉडी पेशेंट के मुंह के अंदर, बोन के अंदर, टिश्यूज के अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं, तो होस्ट रिस्पांस हमेशा शरीर कहता है कि भाई तुम बाहर के हो, वापस जाओ, तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती कई बार, एक रीजन। दूसरा रीजन कुछ आदतें, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। स्मोकर्स में इम्प्लांट्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, उनमें हम इम्प्लांट्स करते ही नहीं है। दूसरे रीजन वो भी यहाँ बताना मतलब नहीं रखता। इम्प्लांट ऑस्टियो इंटीग्रेट नहीं होते, मतलब हड्डी से जुड़ते नहीं है और वो अल्टीमेटली इम्प्लांट फेल हो जाता है। कुछ होस्ट रिस्पॉन्सेज हैं, हमारे खुद की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ बीमारियां जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन की कंडीशन खराब है, कुछ दवाइयां हैं जो ले रहे हैं तो इम्प्लांट सक्सेस नहीं होते, तो ये सब होस्ट रिस्पॉन्स में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है इन द सेंस कि बहुत सारे लोग दांत निकलवा लेते हैं। सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट बहुत अनकॉमन है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग, जब भी कोई एक दांत निकलता है तो बाय नेचर हमारी बॉडी क्या करती है, उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करती है। आगे वाला दांत जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, पीछे वाला दांत आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ऊपर का दांत, फॉर एग्जांपल नीचे का दांत निकला है तो ऊपर का दांत धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, सुप्रा इरप्शन बोलते हैं उसको। और ये जो आसपास के दांत शिफ्ट हो रहे हैं खाली स्पेस को फिल करने के लिए, इसको मीजियल डिस्टल माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो माइग्रेशन होता है आसपास के दांत का, जो सुप्रा इरप्शन होता है ऊपर ये नीचे के दांतों का, इससे पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है।